नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट मीडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कांति ने की क्रांति की सुरक्षा। वाराणसी के मलदैया क्षेत्र में स्थित नंदकेश्वर मंदिर संघर्ष समिति की समाज सेविका श्री कांति दीक्षित ने होली और कोरोना को देखते हुए नगर वासियों को बहुत ही सुरक्षा भरा संदेश दिया। उन्होंने बताया कि जैसा कि हम जानते हैं कि वाराणसी क्षेत्र हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, तो हमें उनके दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, बार बार हाथ को साफ करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, बाहर न जाकर घर में ही होली का त्योहार मनाना। अगर कोई बिना मास्क पहने हुए है तो उसको मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि सामाजिक तौर पर हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है। करीब हमें 1 वर्ष तक और बच कर रहना है और ऐसा करते हुए हमें अपने को और अपने देश को सुरक्षित करना है, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। इस चर्चा में मंजुलता जी, जो नंदकेश्वर संघर्ष समिति की सेविका हैं, उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे भी होली खेलने को कहते हैं, तो हम लोगों ने बाहर जाने की सलाह न देकर घर में ही थोड़ा मनोरंजन करने की छूट दी है, क्योंकि इस समय बचाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कांति दीक्षित, जो तन मन धन से समाज की सेवा में अपना आधा जीवन व्यतीत कर चुकी हैं, उन्होंने देश की सुरक्षा पर अत्यधिक बल दिया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया का धन्यवाद करते हुए इनका संदेश जन जन तक पहुंचाने का कहा है। हम इनके सुरक्षित और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। इंटरनेट मीडिया, और इस समय मैं खड़ी हुई हूँ वाराणसी के मलदैया क्षेत्र स्थित नंदकेश्वर मंदिर में, और यहाँ मैं इंटरव्यू लेने आई हूँ। यहाँ बहुत बड़ी समाज सेविका कांति दीक्षित। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि होली का त्यौहार आ रहा है और आ गया है, और कोरोना भी देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए ये क्या संदेश देना चाहती है, चलिए इन्हीं से बात करते हैं। यस मैम, प्लीज़ गिव मी योर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। मैं कांति दीक्षित, नंदकेश्वर महादेव मंदिर संघर्ष समिति की समाज सेविका और बनारस के सांसद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका क्षेत्र है। मैं उसी कोविड-19 और होली का संदेश कुछ मीडिया के द्वारा मैं देना चाहती हूँ। तो मतलब कि आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि जैसे होली आ रही है, तो इसके लिए आपकी क्या सुरक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगी नगरवासियों से? होली आ रही तो होली का ये है कि आप आपस में 4 गज की दूरी बनाइए और हाथ ना मिलाइए, दूर से ही हाथ जोड़ लीजिए। आप अपने घर में ही जहाँ तक हो इस त्यौहार को मनाइए, कहीं भीड़ मत लगाइए। अगर कोई बिना मास्क का है तो आप उनको मैं उनको जागरूक करूँगी कि आप मास्क लगाइए और बिना मास्क के घर से ना निकलिए। जब भी अगर आप घर से अंदर बाहर से घर में आती हैं तो आपको अपने हाथ पैर धो के और सैनिटाइज करके ही अंदर आइए। किसी भी खाने पीने की चीज़ हो उसको बिना हाथ धोए आप ना खाइए। दूसरी चीज़ ये है कि इतनी तेज़ जो कोविड-19 फैल रहा है, तो मैं यही चाहती हूँ कि साल भर आप किसी से हाथ ना मिलाइए और ना ही दूरी बनाए रखिए। और मैं यही चाहूँगी कि सार्वजनिक स्थान हो, क्योंकि हमारे योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना है कि आप सार्वजनिक स्थान पे भीड़ ना लगाइए। कम से कम आप होली में अपने घर पे ही इस त्यौहार को मनाइए, क्योंकि कोविड-19 में जब हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है, और मुझे अपने देश को बचाना और अपने को भी सुरक्षित रखना है। सही कहा मैम आपने कि हमें अगर होली है तो होली को बचा के करना है कि हम हमेशा होली अच्छे से खेल सकें। इसी बारे में हमारी मंजुलता जी, जो समाज सेविका हैं, इसके बारे में आप मैम आपका कुछ कहना है कोरोना के लिए? मैं मंजुलता शर्मा, नंदकेश्वर महादेव मंदिर से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे सब होली खेलना चाहते हैं तो वो होली खेलें, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको गले न मिलें और हाथ न मिलाएं, सैनिटाइज करके ही जो है होली दूर से खेलें, पिचकारी द्वारा खेलें, और बस यही चाहती हूँ। मतलब कि होली की सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही बात है कि होली की सुरक्षा और कोरोना दोनों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। और होली तो एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन अगर एक साल नहीं, दूर से ही अगर हम लोग होली मना लें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा हम सब के लिए। मैं रूबी गुप्ता फ्रॉम इंटरनेट मीडिया, थैंक यू। ऐसे ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें इंटरनेट मीडिया। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।